दादी, आज क्या कहानी सुनाओगी? आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आर्यन जिसको उड़ने का बहुत शौक था। दादी का मतलब वो उड़ना चाहता था। आगे सुनो क्या हुआ। आर्यन बहुत चंचल, बुद्धिमान और हंसमुख बच्चा था और बहुत जिज्ञासु भी। उसे आकाश में बसे हुए तारों की दुनिया के बारे में सुनना और जानना बहुत अच्छा लगता था। एक रात जब आर्यन अपनी छत पर बैठकर तारों को देख रहा था, उसे उन तारों के बीच एक बहुत तेज और खास चमकता हुआ तारा दिखा। वह तारा बहुत तेज और बड़ा दिखता था। आर्यन ने सोचा कि वह उसी तारे का दोस्त बनना चाहता है। अगले दिन आर्यन ने अपने दोस्तों को बताया कि वह एक आकाश में बसे तारों की दुनिया का सफर करना चाहता है और अपने नए दोस्त जो कि तारे थे उनके साथ बातचीत और मिलना चाहता था। सभी दोस्तों ने आर्यन की बातों को सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने उसका साथ देने का वादा किया। आर्यन और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बहुत बड़ा एक रॉकेट बनाया जिसमें वे सब बैठकर आकाशी दुनिया का सफर कर सकते थे। आर्यन ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा कि दोस्तों, रॉकेट तैयार हो गया है। आज रात हम सब आकाश में बसे हुए तारों की दुनिया का सफर पर चलेंगे। सारे दोस्त सफर के लिए तैयार हो गए। रात के समय आर्यन और उसके दोस्त रॉकेट में बैठकर आकाश में उड़ गए। थोड़ी देर बाद वे अपने आप को बादलों के बीच में पाते हैं। कुछ समय बाद वे अंतरिक्ष में पहुंच गए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद वे अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हुए उड़ने लगे। तब आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा कि कितना मजा आ रहा है दोस्तों, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम यहाँ पे इतने पक्षियों की तरह उड़ेंगे। दादी, क्या अंतरिक्ष में हम उड़ते हैं जैसे कि आर्यन और उसके दोस्त को महसूस हो रहा था? हाँ, मेरी पारी बिल्कुल हल्का हल्का लगता है। दादी, मुझे भी जाना है। वाह, रॉकेट तेजी से भाग रहा है। हाँ, ये तो रॉकेट है, कितना मजा आ रहा है। देखो कितने तारे चमक रहे हैं। चलो और तेज, ये एडवेंचर जबरदस्त है। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। उसके सारे दोस्त भी खुश थे। तब तक उन्हें चंद्रमा दिखाई दिया। चांद देखो, हाँ कितना सुंदर है। हम कितनी दूर आए हैं। चलो चांद पे चले। उन्होंने कहा कि हम पहले चंद्रमा पे चलते हैं। वे सब चंद्रमा में पहुंच गए। चंद्रमा ने आर्यन और उन सब का स्वागत किया और कहा कि तुम्हें यहाँ एक और जादू देखने को मिलेगा। आर्यन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, वो जादू क्या है? मुझे जानना है, प्लीज बताओ ना चंद्रमा। तब चंद्रमा ने कहा, पहले तो नीचे तो उतरो रॉकेट से। चंद्रमा की बातें सुनकर आर्यन और उसके सारे दोस्त तुरंत नीचे उतरते। जैसे ही वो नीचे उतरे, वह फुटबॉल की तरह उछलने लगे। तब चंद्रमा ने कहा, मजा आ रहा है, इसी जादू की बात कर रहा था मैं। दादी, क्या चंद्रमा में उड़ने की शक्ति है क्या? ना ना मेरी परी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होता है। वे बहुत खुश थे। फिर आर्यन चंद्रमा से कहता है कि हमें तारों के पास जाना है। चंद्रमा बोलता है कि आप सब दूर से तारों को देख लेना, क्योंकि तारे बहुत गर्म हैं। अगर तुम्हें और उछल कूद और मस्ती करनी है तो मेरे दोस्त शनि ग्रह के पास जाओ, वो वहाँ दूर चमक रहा है। तुम लोग एक बड़े चमकते ग्रह से भी मिल लोगे और तुम अंतरिक्ष की सैर भी कर लोगे। फिर जब आर्यन और उसके सारे दोस्त मिलकर, वाह, रॉकेट तेजी से भाग रहा है। हाँ, ये तो रॉकेट है, कितना मजा आ रहा है। देखो कितने तारे चमक रहे हैं। चलो और तेज, ये एडवेंचर जबरदस्त है। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। शनि ग्रह के पास जाते हैं तो शनि ग्रह उन्हें ऐसा घुमाता है, घुमाते घुमाते उन्हें अपने वापस घर धरती भेज देता है। घर आने के बाद वे सब बहुत खुश थे।
कि उन्होंने अंतरिक्ष की सैर की। मजा आया अंतरिक्ष घूम के? हाँ दादी, मजा तो बहुत आया। जाओ अब सो जाओ। नहीं दादी, मुझे एक और कहानी सुनाओ ना। ठीक है तो सुनो। एक जंगल में हिरण और खरगोश रहते थे। हिरन और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक साथ खेलते थे और जंगल में सबकी मदद करते थे। एक दिन जब वे दोनों जंगल को देखने के लिए बाहर निकले, उन्होंने देखा कि मानव हमारे जंगल को काट रहे हैं। वे दोनों बड़ी चिंता में पड़ गए कि कैसे इसे रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो हमारा घर भी टूट जाएगा और हमारे लोग कहाँ रहेंगे। वे दोनों सोचते हुए जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक अजीब गरीब दिखने वाले पेड़ पे पड़ती है, जिसके सामने पर एक दरवाजा था। उन्होंने सावधानी से दरवाजा को खोला और एक जादुई दुनिया की ओर जाने वाला एक छिपा हुआ रास्ता पाकर हैरान रह गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से कदम बढ़ाया, उन्होंने खुद को एक घास के मैदान में पाया जो जानवरों से बातें कर रहे थे। हिरन और खरगोश को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। ये मनमोहक जानवरों से भरा हुआ एक जादुई जंगल था। सबसे पहले उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई। उसके पंख झिलमिला रहे थे। उल्लू ने जादुई जंगल में हिरन और खरगोश का स्वागत किया और बताया कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ सभी लोग प्यार और खुशी खुशी रहते हैं। उल्लू के साथ हिरन और खरगोश आगे बढ़े तो उनका सामना प्यारी परियों से हुआ, जो छोटे छोटे जानवरों के बच्चों के साथ खेल रही थी। एक दयालु ड्रैगन जो दूर देशों की कहानियां सुना रहा था। जैसे जैसे वे तीनों आगे बढ़े तो उन्हें एक छोटे छोटे जादुई बौनों का घर मिला। बौनों ने हिरन और खरगोश का स्वागत किया। आप लोग का स्वागत है। और उन्हें उपहार में एक जादुई पत्थर भी दिया। बताया कि इस जादुई पत्थर से आप अपनी एक एक इच्छा पूरी कर सकते हो। उसके बाद हिरन और खरगोश उस जादुई दरवाजे से बाहर आते हैं तो वे दोनों देखते हैं कि जंगल और भी कट चुका है। तब खरगोश हिरन से कहता है कि हम एक जादुई पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। खरगोश अपना पत्थर निकालता है और दबाते हुए अपनी इच्छा रखता है कि मानव हमारी जंगल की सुरक्षा करें। अगली सुबह देखते हैं कि जंगल हरा भरा था। सभी जानवर बिना डर के जंगल में घूम रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। हिरन और खरगोश बहुत खुश होते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं। दादी प्लीज एक और कहानी सुना दो, प्लीज दादी। ठीक है पर तुम अब सो जाना। झमरुवापुर नाम का एक जंगल था जिसमें एक बंदर रहता था जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू का सबसे अच्छा दोस्त एक हाथी था। उस हाथी का नाम डम्बो था। एक दिन बिल्लू पेड़ पर बैठा था। तभी दो पक्षी उसी पेड़ पर आए। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर सागर के तरफ चलेंगे। सागर को पार करने में बहुत समय लगेगा। बिल्लू उनकी बातें सुन रहा था। बिल्लू को सागर सुनकर उसके बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने उन पक्षियों से पूछा कि भाई सागर क्या है? उन्होंने बोला, तुम सागर नहीं जानते? बिल्लू ने कहा, नहीं। पक्षियों ने बताया कि सागर बहुत बड़ा होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। चारों तरफ पानी ही पानी। हमें सागर को
पार करने में बहुत दिन लग जाते हैं, इसलिए हम यहाँ आराम करने आए हैं। बिल्लू ने सोचा कि डम्बो को सागर के बारे में बताता हूँ। तुरंत वह डम्बो के पास गया और बोला, दोस्त, आज एक नई जगह का पता चला है, सागर। डम्बो बोला, सागर? ये क्या होता है? बहुत बड़ा होता है जिसका कोई अंत ही नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी है। डम्बो बहुत खुश होता है। वे दोनों सागर को देखने का निश्चय करते हैं। कुछ दिनों बाद वे दोनों सागर को देखने के लिए निकल पड़े। चलो हाथी, हम साथ चलते हैं। हाँ बंदर, ये रास्ता बहुत अच्छा है। देखो कितने सुंदर पेड़ हैं। हाँ, और हवा भी बहुत ताज़ा है। माँ, बहुत मजा आ रहा है ना? रास्ते में डम्बो ने बिल्लू को बहुत सी बातें सिखाई, जैसे कि जंगल के फूलों और पौधों के बारे में। बिल्लू ने भी डम्बो को अपने झूले पर झूलने में मदद की। दोनों को सागर की तलाश में यात्रा करते हुए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार एक गहरी नदी को पार करना था। बिल्लू को डर था कि वह पार नहीं कर सकेगा। डम्बो ने बिल्लू को साहस दिया और उसकी मदद भी की। अपनी पीठ पर बैठाकर बिल्लू को नदी के पार ले गया। नदी पार करने के बाद उन दोनों को बहुत तेज भूख लगी। बिल्लू पेड़ों पर चढ़कर फल फूल खाने लगा, पर बेचारा डम्बो, उसके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे। बिल्लू ने देखा तो उसने ऊपर से ही पत्ते फल फूल तोड़ तोड़ कर गिराने लगा। डम्बो आराम से पेट भर कर खाया। वे एक दूसरे के साथ समझदारी से चलने का आनंद लेते थे और किसी भी कठिनाइयों को मिलकर पार करते थे। वे एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि उनकी आपसी सहायता से वे सागर के किनारे पहुँचे। वे दोनों बहुत खुश थे। अरे हाथी भाई, उठो, समंदर का आनंद लो। चलो साथ में किनारे पर टहलते हैं। हाँ भाई चलो। वाह, ये रेत पर चलना कितना मजा है। देखो ये लहरें कितनी सुंदर हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जम्बो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। You're welcome, my friend. Yes, best friends forever.